किसकी बात कर रहे थे बेटा? किरचॉफ लॉ की बात कर रहे हैं। किरचॉफ जो लॉस है बेटा बात करेंगे नंबर कितना है? 2 की बात करें बेटा किरचॉफ के नियम होते हैं। फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ, उसको बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। करंट लॉ को ये बेटा बोल सकते हैं इसको जंक्शन लॉ। क्या बोलते हैं? जंक्शन। सेकंड जो किरचॉफ लॉ होता है उसको हम बेटा बोलते हैं वोल्टेज लॉ। क्या बोलते हैं? वोल्टेज। ये उसको बोलते हैं बेटा लूप लॉ। क्या बोलते हैं? लूप लॉ। कि क्लोज सर्किट पे लगेगा। किस पे लगेगा बेटा? क्लोज सर्किट पे। बात समझ पाए? ऑलवेज क्लोज सर्किट पे। ओपन सर्किट पे कभी नहीं लगेगा। क्यों? ओपन पे लग जाएगा, क्लोज पे लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास करंट लॉ होता है, जंक्शन लॉ होता है, वो किस पर बेस्ड है? चार्ज कंजर्वेशन। याद रखना किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन बेटा बात में चार्ज कंजर्वेशन, आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। और जो किरचॉफ सेकंड लॉ है, वोल्टेज लॉ है, लूप लॉ है, वो किस पर बेस्ड होता है? एनर्जी कंजर्वेशन। उसमें पूरे अपन बात करें ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। एक एक करके अपन इनको उठा करके देखते हैं। फर्स्ट लॉ जो अपन लिखा है किरचॉफ करंट लॉ या किरचॉफ बेटा बात के जंक्शन लॉ। ये पूरे जैसे कोई जंक्शन है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का कोई जंक्शन है, जैसे अपने बेटा बात की इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, ये एक जंक्शन है। यहाँ पर आने वाली करंट ये बात करें और यहाँ से जाने वाली करंट, ठीक है। तो अपन को किसके टर्म में बोलना बेटा? इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट की सर्किट की बात के टर्म में बोलना है। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की मैं बात करें कोई भी जंक्शन को पकड़ लो, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी भी जंक्शन को पकड़ लो, तो जंक्शन पे आने वाली करंट बराबर जंक्शन से जाने वाली करंट। बस इतना सब बात करना होता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। क्या बोल रहे हैं बेटा बात करें? किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में उसके किसी भी जंक्शन पर इनकमिंग करंट का बात करें जो सम होता है वो आउटगोइंग करंट के बराबर होता है या आउटगोइंग करंट के सम के इक्वल होता है। ये पूरी बात कर हमने लिखा। इनकमिंग करंट को मैंने क्या माना बेटा बात करें? पॉजिटिव माना, क्योंकि जंक्शन पे आ रही है, जुड़ रही है। और आउटगोइंग करंट को हमने क्या माना? नेगेटिव माना। आप चाहो तो उल्टा कर सकते थे, इनकमिंग को नेगेटिव कर दो तो आउटगोइंग को पॉजिटिव कर दो। तो एट जंक्शन ऑफ बेटा बात करें एन इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या लिखा है? द एल्जेब्रिक सम, सभी करंट को उनकी डायरेक्शन साइन के साथ ऐड करो तो नेट कितना आएगा? वैल्यू इसका 0 आएगा। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट और ऑल द चार्जेस एट एनी जंक्शन ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ऑलवेज 0। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी भी जंक्शन पर सभी करंट का उनके बाद में जो एल्जेब्रिक सम होगा वो कितना होगा? 0 होगा। बस इतना सम उनके बाद के जंक्शन होगा। या फिर इसको दूसरे टर्म में लिखो, अगर मैं बात करें आने वाली को एक तरफ लिखो, जाने वाली को दूसरी तरफ लिखो, तो इनका नंबर हमेशा क्या आएगा? बराबर आएगा। फिर वो 0 नहीं होगा। क्यों? माइनस माइनस को अपन उस तरफ ले गए तो क्या होगा? प्लस हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ पा रहे हो? तो अपन इस तरीके से बोल सकते हैं इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट एट बेटा बात करें एनी जंक्शन, क्या बोल सकते हैं? द एल्जेब्रिक सम ऑफ बेटा बात करें या सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट टू बेटा बात करें इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल बेटा बात करें आउटगोइंग करंट। अब यहाँ पे हमने 0 नहीं बोला, एल्जेब्रिक सम 0 बोला क्या? नहीं बोला। यहाँ पर क्या बोला है? सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ बेटा बात करें ऑल आउटगोइंग करंट। आप ये लो लिखो तो भी आपको उतने मार्क्स मिलेंगे, आप इसके टर्म में लिखो तो भी उतने मार्क्स मिलना है, ठीक है। तो पूरे बात पे बस, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस बात को हमेशा याद रखना, आने वाली बराबर जाने वाली, या फिर जंक्शन की टर्म में लिखना है। देखो ये लिखते हैं करंट की टर्म में, आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। जितनी करंट किसी जंक्शन पे बेटा बात कर आएगी उतनी वहां से जाएगी। दूसरी कंडीशन पे बात करें, अगर तुम जंक्शन की टर्म में लिखो एट जंक्शन, जंक्शन पर क्या होता है? जितनी आती है उतनी जाती है, तो जंक्शन पे क्या बचता है? 0। क्या बचता है बेटा? जंक्शन पे ना तो करंट पैदा होगी ना करंट पे बात करें वहां पे रहेगी, जो आएगा वहां से वो जाएगा। सीधी सी बात है, बात करें किसी जंक्शन में जितनी ट्रेन आती है उससे वहां से उतनी जाती है। ये मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, एक बड़े बात कहता था ये वायर है बेटा, बाकी ब्रांच है और ये ब्रांच है। इस तरीके से कोई इलेक्ट्रिकल हमारे पास बेटा सर्किट है उसकी 3 ब्रांचेस हैं। अब अपर लेयर से बेटा बात करें ब्रांच से 3 एम्पीयर करंट ला रहे हैं जंक्शन पर, इस बेटा बात करें ब्रांच से करंट आ रहा है I2 नहीं पता कितना आ रहा है, और इस बेटा बात करें जंक्शन से जा कितना रहा है 7 एम्पीयर। तो बोला आया 3 एम्पीयर और बेटा गया 7 एम्पीयर। इसका मतलब बताओ तो फिर इस ब्रांच से कितना आया? अगर इस जंक्शन से 7 एम्पीयर जा रहा है तो जंक्शन पे 7 एम्पीयर आया होगा, तो फिर 3 इधर से आएगा तो इधर से कितना आया होगा? 4 एम्पीयर। इतना समझ देखना। फिर ये बेटा 7 एम्पीयर कहां पहुंचा? जंक्शन पर। अब इस जंक्शन से मैंने इस ब्रांच से बताया कि 2 एम्पीयर यहां से बेटा जा रहा है, ठीक है। तो फिर नीचे कितना जा रहा है? ये कुछ नहीं कहा था यहां पे। फिर बेटा बात किससे फिर यहां एक और ब्रांच निकाली और बोला कि इस ब्रांच से 1.7 एम्पीयर जा रहा है। और बताओ बेटा बात करें इस, और हमने साइन क्या बनाया था? ये बना कि इस जंक्शन इस ब्रांच से करंट आ रहा है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? 7 एम्पीयर आया, 2 यहां से गया, तो बचा कितना? 5 एम्पीयर। तो 5 एम्पीयर नीचे जाना चाहिए, ठीक है। तो बाद में हमने सॉल्व किया तो लिखा था कि 5 एम्पीयर से जा रहा है। अब 5 में से बेटा बात ये बताया कि कितना जा रहा है? 1.7। तो यहां से कितना जाना चाहिए? फिर
3.3 जाना चाहिए, लेकिन उसका साइन क्वेश्चन में क्या लगाया था कि आ रहा है। तो इसका मतलब अगर उसका साइन आपको गलत लगता है तो आप हमेशा अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करो और उसके साइन को आप क्या कर दो, अपने माइनस लगा के सॉल्व कर दो। अगर आपको लगता है मेरी डायरेक्शन इनकी डायरेक्शन से अपोजिट आ रही है तो आप उसको माइनस से इंडिकेट कर दो, समझ पा रहे हो? अगर हाँ उसने भी डायरेक्शन लगाई होगी तो अपना आंसर कितना था 3.8 का। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, ये प्रवाह का हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसकी फर्स्ट ब्रांच से 4 एम्पीयर आ रहा है, प्रवाह की सेकंड ब्रांच से कितना आ रहा है 1.3। अब यहां बताएं कि इस जंक्शन पर अगर 1.3 आया तो यहां से 1.3 जाएगा, ऊपर कितना जा रहा है 1.8 सॉरी 0.8, इधर से कितना जा रहा होगा 0.5। ये क्वेश्चन लगाया था, करने कितना हो क्वेश्चन मार्क, इसका अपना आंसर कितना आया था 0.5 आया था। बेटा बात कर, अब सोच इस जंक्शन पे कितना आया 4 इधर से आया, 0.8 इधर से आया, 4.8 आया। तो ये करंट आपसे पूछी थी कितना करंट इसमें से जा रहा होगा जंक्शन पे आने वाला, जंक्शन पे आने वाला बराबर जंक्शन से जाने वाला। तो जंक्शन पे 4.8 आया तो जाएगा भी कितना 4.8 जाएगा। अब इस जंक्शन पे कितना पहुंचा होगा बेटा बात 4.8 पहुंचा होगा यहां से। अब अगर इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है तो शॉर्ट देखें बेटा बात करें। अच्छा आपने क्या बोला बेटा बात करें कि यहां से 4.5 गया सॉरी 0.5 गया। अब इस जंक्शन के बाद इस जंक्शन को बताया उसने, इस जंक्शन से जितना करंट जा रहा है जो लीव हो रहा है वो कितना 3 एम्पीयर है, 3 एम्पीयर। तो 3 एम्पीयर से कैसे लीव होना होगा, जबकि यहां से बेटा बात का 0.5 आ रहा है। तो मैं समझ गया सर अगर जंक्शन से पॉइंट अगर 3 एम्पीयर जा रहा है तो जंक्शन पे 3 एम्पीयर आया भी होगा, मुझे 0.5 तो दिख रहा है होगा लेकिन इधर से नहीं दिख रहा है। ये बता रहे हैं कि जंक्शन से जा रहा है, जा नहीं सकता है। अगर यहां से पूरे बात करें 3 एम्पीयर जा रहा है और इधर भी बात करें एक ब्रांच से 0.5 एम्पीयर आ रहा है तो दूसरी ब्रांच से आना ही पड़ेगा, जा नहीं सकता। कैसे जा सकता है, यहां से आप नहीं तो दो चीजें गलती हो जाएगी, आ रहा है 0.5 और जा रहा है बात करें पॉइंट जा रहा है 3 एम्पीयर, तो ये 3 एम्पीयर आया कहां से, और आप कह रहे 3 एम्पीयर ये जा रहा है और ये भी बताओ कुछ यहां से भी जा रहा है। तो इसका मतलब भैया यहां से आया कितना था जो तुम इतना सारा निकाले जा रहे हो। जंक्शन पे दीदी बात कर खुद करंट थोड़ी पैदा होता है, जितना आया होगा उतना ही जाएगा। अगर 3 एम्पीयर से गया है ना तो इस पे 3 एम्पीयर कम से कम आया होगा। 0.5 तो इस साफ दिख रहा है और ये भी बता रहा है कि नहीं कुछ यहां से जा रहा है तो ये जा ही रहा है, ये गलत लगा सर। इसका मतलब यहां पे आ रहा था, कितना आ रहा था बेटा 2.5, इसलिए हमने साइन पे लगा दिया माइनस। कि जो क्वेश्चन बात को शेड्यूल आपके क्वेश्चन बनाने वाली फॉर्मूला में डायरेक्शन दे रखा है करंट का, हमारी करंट उसके अपोजिट आ रही है, समझ में? इसका मतलब ये करंट की डायरेक्शन नहीं है। तो करंट डायरेक्शन क्या है बेटा बात करें, बताओ इनकमिंग, जंक्शन पे आ रही है, जंक्शन से जा रही है। तो 2.5 पूरे मुझे समझ में आ गया कि यहां से आ रही है। अब एकदम क्लियर हो गया। 4.8 बेटा जंक्शन पर आया, 2.3 बात करें 5 इधर चला गया और 2.3 इधर चला गया। तो उसने पूछा थी कितना करंट होगा, तो 4.8 से 2.5 इधर चला गया, कितना जाएगा 2.3। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ वो तुम्हें क्वेश्चन में एक चीज का परेशान कर देगा, वो केवल साइन गलत लगा देगा। क्या लगा देगा, जहां वो कुछ करंट पूछेगा ना करंट देगा और क्वेश्चन लगा देगा और डायरेक्शन उल्टी बना देगा। तो अब ये देख लेना कि आपको डायरेक्शन अगर उल्टी लग रही है तो करंट आप लिख दो और अपनी डायरेक्शन इंडिकेट कर दो। और डायरेक्शन कैसे इंडिकेट करोगे, माइनस साइन से। कर पाओगे नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या बात करेंगे कंडीशन हो जाती है। इतना सा बेटा बात कर सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, ये तो तुम बहुत छोटे थे। अब क्वेश्चन पूछता हूं नेक्स्ट, पूछो किरचॉफ करंट लॉ।